हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो गाइस, आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4 है, जिसमें हम आज देखते हैं कि आज हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आज भी हमें प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन प्रॉफिट से कुछ नहीं होता है। हमारे ट्रेड लेने के पीछे की क्या साइकोलॉजी थी और हमने किस साइकोलॉजी से ट्रेड से एग्जिट किया है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री का क्या साइकोलॉजी थी और ट्रेड से एग्जिट लेने के पीछे की क्या साइकोलॉजी थी, वो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारा प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं कि हमने किस लॉजिक पर ट्रेड लिया था। तो आज भी हमने देखा जाए तो लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट जो हमारा है, उसी को हमने फॉलो किया है। तो आपको मैं पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट जो ओपन हुआ था, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है और मार्केट जब यहाँ पर 2 मिनट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं आपको। तो ये जो सपोर्ट जोन है, जब मार्केट यहाँ पर सबसे पहले तो ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा वॉलेटाइल बिहेव करता है, और मार्केट कल से अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा था। तो जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट पर आया, तो सभी जो बायर्स होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने यहाँ पर 2 मिनट और क्लियर करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जितने भी बायर्स होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस इस तरह से कुछ ऊपर जा सकता है। लेकिन जो मेरी साइकोलॉजी थी वो यह थी कि अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो ये तो 90% रिटेलर सोच ही रहे हैं, लेकिन मार्केट 90% रिटेलर्स के हिसाब से नहीं चलेगा। यहाँ पर ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेटर्स को भी ये बात पता है कि जो 90% रिटेलर्स है वो यही सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट किया कि यहाँ से जब प्राइस आया तो यहाँ पर लगातार ऊपर जाने का बिहेव बताया। और इस अगर हम 5 मिनट में देखें, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो सभी रिटेलर्स को ये अपने आप पर विश्वास हो गया था कि उनका एनालिसिस सही है, तो वो सभी बाय साइड के लिए चले गए। इस सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर और जो भी रिटेलर्स थे वो यही सोच रहे थे कि अब प्राइस यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन मेरी साइकोलॉजी पर मैं स्टिक रहा कि यहाँ पर जो भी बाय कर रहे हैं उन सभी के जो स्टॉप लॉसेस हैं, अगर हम देखें उन सभी के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं सब जगह लगे होंगे। तो मैं उस यही मेरी साइकोलॉजी थी कि अगर उन सभी के स्टॉप लॉस क्रिएट हिट होंगे तो मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। तो वैसा ही हुआ, मार्केट में मोमेंटम आया। तो मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ 1 मिनट पर कि मैंने कितने एग्जैक्ट टाइम पर एंट्री की थी। अगर ऑर्डर में देखें तो मेरा ऑर्डर हिट हुआ था 12:25 पर 329.75 पर। तो अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है यहाँ पर आप देखिए, ये जो कैंडल है 12:25 की है, और मैंने इस जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाय किया था, सेल किया था, जहाँ पर सभी लोग बाय कर रहे होंगे। 12:25 जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मैंने सेल साइड का पोजीशन बनाई और एग्जैक्ट सही जगह पर मैंने एंट्री बनाई। तो मार्केट आया, लेकिन मेरा और बड़ा टारगेट था 80 पॉइंट का। लेकिन मैंने यहाँ पर अगर देखें आप, तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसके ब्रेकआउट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, और हुआ भी वैसा ही। तो इस कारण से मैंने थोड़ा वेट किया यहाँ पर, और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल पर आया, और ये जो दिख रही है यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मुझे लगा कि यहाँ पर मार्केट कुछ देर तक साइडवेज बिहेव कर सकता है और डीके हो सकता है।
तो इस कारण से मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया। और यही था आज का गाइज़ हमारा ट्रेड, जिसमें हमको प्रॉफ़िट हुआ है। अगर हम प्रॉफ़िट देखें तो अगर पहले हम एंट्री देख लेते हैं, हमारी जो एंट्री हुई थी 329.75 पर, यहाँ पर हमारी जो एंट्री हुई थी 329.75 पर, और हमारा जो जो एग्ज़िट हुआ है वो 364.95 पर। मार्केट ये ऑर्डर लगाकर एग्ज़िट किया था यहाँ पर कहीं पर। ये जो कैंडल है 12:49 की, 12:49, इस कैंडल पर हमने एग्ज़िट किया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज बिहेव किया और फिर ऊपर चला गया, और हमारा जो टारगेट था वो 80 पॉइंट का था, लेकिन मार्केट 75 से रिवर्स हो गया, तो हमारा वैसे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। उसके बाद मार्केट ने 100 पॉइंट तक भी दी है। तो आज का हमारा जो प्रॉफिट देखें तो हम 528 रुपये हमारा आज का प्रॉफिट रहा है। तो यही था गाइज आज का हमारा प्रॉफिट। और अगर हम शीट में देखें तो हमारा आज डे 4 था, जिसमें हमारे को आज अगर हम तारीख देखें तो 29 दिसंबर, और आज हमारे को ने एक ही ट्रेड लिया जिसमें 528 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया है वो 278 रुपये का हमको प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन ब्रोकरेज के बाद ये ब्रेक इवन पर ही हमारा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज भी हमने ब्रोकरेज ऐड नहीं करी है, सिर्फ हम जो हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है उसी को देख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा प्रॉफिट 278 रुपये है। तो अगर हम देखें इस हफ्ते हमारा ब्रेक इवन ही रहा है। तो यही था गाइज आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारे 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 4 को डिस्कस किया है। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।